बिहार दरोगा 2019 के मुख्य परीक्षा जो कंडक्ट होने 23 अगस्त को लिए जा रहे हैं। 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट शिफ्ट में आपका समान हिंदी, सेकंड शिफ्ट में आपका जीएस पेपर होंगे, यानी समान अध्ययन के पेपर होंगे। दोनों पेपर के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इन दोनों पेपर में आपकी रणनीति जो आपके पास 45 डेज़ या 40 डेज़ के समथिंग है, इन 40 से 45 दिनों में किन बुकों के ऊपर, किन बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, किन किताबों के ऊपर टॉप पर प्रेफरेंस रखें, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। हिंदी के लिए किन टॉपिक ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिससे आपका काम जो 30% स्कोर करना है ये आसानी से हो जाए, किस तरह से आप कवर करें, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समान हिंदी के ऊपर सबसे पहले बात करें, क्योंकि पेपर 1 यही है, समान हिंदी। समान हिंदी में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर 100 प्रश्न में आपको 30% प्रश्न को सही करना है, 30 प्रश्न को सही करने हैं। तो समान हिंदी की बुक के ऊपर हम लोग बात करें तो समान हिंदी के लिए सबसे बेहतरीन बुक जो आपके पास रहेंगे लुसेंट के, जो आपके पास है। यदि लुसेंट नहीं है तो आपके पास किसी भी पब्लिकेशन के ग्रामर बुक है, उन ग्रामर बुक को उठाएं। उनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करें, समास के ऊपर फोकस करें, एक शब्द के अनेक शब्द के ऊपर फोकस करें, मुहावरे, कहावतें, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के ऊपर फोकस करें, विपार्थक शब्द के ऊपर फोकस करें, लोकित्या के ऊपर फोकस करें। इन जो ऑब्जेक्टिव है, समास के ऊपर तो आप अच्छे से फोकस करें, क्योंकि आपका समास यदि क्लियर नहीं होता है तो मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आप गलत कर आएंगे। समास का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो ग्रामर है, ग्रामर क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप समास में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जबकि आप संधि विच्छेद यहाँ पर नॉर्मल आप समझ जाते हैं तो आसानी से आप कवर कर लेंगे। मुहावरे भी आप इसमें रट्टा मारना है, आपको कुछ चीज़ें समझने हैं, थोड़ा सा रट्टे मारने होंगे, कुछ चीज़ों को आप समझ कर आप आसानी से याद कर सकते। कहावतें, एक शब्द के अनेक शब्द, ये भी आप, पर्यायवाची शब्द, विपार्थक शब्द, इन सब चीज़ों को आपको सिर्फ आप एक बार पढ़ लेते हैं काफ़ी होंगे। इनके लिए यदि बात करें हम समय देने के लिए, तो रोज़ाना 1 घंटा भी आप समय देते हैं तो बहुत काफ़ी होंगे। आपका हिंदी इससे पहले कैसा है उसके आधार पर आप इस पर समय दें। आपका इससे पहले हिंदी आपने कुछ भी नहीं ग्रामर के ऊपर फोकस किया, तब जाकर अब भी से रोज़ाना समय दें। यदि आपने हिंदी इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं तो सिर्फ आप सप्ताह में 3 दिन भी आप समय देते हैं हिंदी के ऊपर, तो आसानी से आप 30% स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आप जो कहावतें हो गए, समास हो गए, संधि विच्छेद हो गए, उल्टा शब्द हो गए, यानी विपार्थक शब्द हो गए, या आपको एक शब्द के अनेक शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सारी चीज़ों को आप फोकस कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है, यही सेक्शन आपको सिर्फ आपका स्कोर 40 से 45 नंबर करने में मदद कर देंगे। अब इतना ही हमें चाहिए हिंदी सेक्शन में। तो हिंदी सेक्शन के लिए कुछ सोचना नहीं है, आपको जिस तरह की इससे पहले हिंदी में है उसी अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन बढ़ाएं। यदि आपने पहले अभी तक नहीं पढ़ा तो हिंदी रोज़ाना पढ़े 1 घंटे। यदि पहले पढ़ रखा है तो सिर्फ आप सप्ताह में 3 दिन समय दें रिविज़न के लिए, जो आपको सफिशियंट हो, काफ़ी होंगे। क्योंकि आप 3 दिन रिविज़न में देते हैं तो यानी 1 वीक में 4, यानी कम से कम आप 12 से 15 दिन समय दे देंगे कि एग्ज़ाम आते आते। तो एग्ज़ाम के समय तक आपको 15 दिन बहुत काफ़ी होंगे हिंदी के लिए। एक क्वालिफाइंग नेचर का है तो यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको स्कोर करना है। अब मेन जो स्कोर करना है समान अध्ययन में, यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समान अध्ययन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर 2 चीज़ें बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा, एक मैथ, सेकंड आपको रीजनिंग बढ़ जाते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाते हैं, मैथ और रीजनिंग। यदि यहाँ से दोनों सेक्शन से हम बात करें नंबर ऑफ प्रश्न के, तो टोटल हो सकता है आपको 20 क्वेश्चन भी हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाएंगे। पर नॉर्मली आपको 20 प्रश्न के आसपास पूछे जाएंगे, 20 से ज़्यादा होने की उम्मीद कम है। पर यदि कभी कभी आयोग के ऊपर निर्भर करता है तो यहाँ पर 30 प्रश्न भी पूछ दिए जाए, तो यहाँ पर आपको तैयार रहना है। इसके लिए बात करें नॉर्मल, सिर्फ आप बीपीएससी के इससे पहले जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं बीपीएससी एग्ज़ामों में, मैथ के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, यदि उतना भी यदि प्रीवियस ईयर में कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो उतना में ही काफ़ी हो जाएगा। ज़्यादा से बेहतर, यदि मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पर प्लेटफॉर्म के एक अर्थमेटिक का पतले से बुक आते हैं 35 रुपीज़ का, 35 रुपीज़ के प्लेटफॉर्म का एक पतला सा मैथ बुक आते हैं, जिससे आप कवर कर लेते हैं अर्थमेटिक सेक्शन का
एक मंथ में आपके पास जो समय है 40 से 45 दिन जो समय है, इतने दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और इसके लेकर आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं, तो आसानी से यहाँ कवर हो। फिर उसके बाद रीजनिंग आता है। रीजनिंग के ऊपर भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। जो रीजनिंग आपको नॉर्मल वे में, जो नॉर्मल ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, नॉर्मल रीजनिंग पूछे जाएंगे। सिर्फ नॉर्मल किसी भी सेक्शन के, चाहे एसएससी की आप प्रैक्टिस कर लें या किसी भी एग्ज़ाम के आप पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लें, तो काफ़ी रहेंगे रीजनिंग के लिए। अब मेन बात करते हैं हम लोग समान अध्ययन के लिए। ये समान अध्ययन सेक्शन ही है जो आपका सबसे ज़्यादा स्कोर करवाएगा। यही सेक्शन से आप जितना ज़्यादा स्कोर करते हैं, यही इंपॉर्टेंट रखता है। तो समान अध्ययन के लिए बात करें, यहाँ पर कुछ बुक्स होते हैं। आप लुसेंट फॉलो कर रहे हैं तो लुसेंट से रिवीजन कर सकते हैं। समान ज्ञान जो बुक फॉलो करें उससे रिवीजन करें। पर अब बात करते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री से प्रश्न देखें तो लगातार जो बिहार दरोगा एग्ज़ामों में, तो प्रश्न की संख्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से हर बार 20 से प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसेट हिस्ट्री से थोड़ा प्रश्न कम रहता है, मेडिवल हिस्ट्री से कुछ कम रहते हैं, पर ज़्यादातर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए यदि आप लुसेंट की बात करें तो लुसेंट पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। हमें स्कोर चाहिए 70 के आसपास, 70 प्लस, तब जाके यहाँ पर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। यदि आप फीमेल है तो आपके लिए लुसेंट काफ़ी है। यदि फीमेल कैटेगरी में आते हैं, सम जनरल में आते हैं, तो ये आपका काफ़ी है कि इन बुक से चाहे ये फॉलो करें या ये फॉलो करें या आप स्पीडी फॉलो करें साइंस के लिए, तो ये बुक आपके लिए बहुत काफ़ी है मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। जब बात आती है जो जनरल में आते हैं, जनरल में कैटेगरी में आते हैं या मेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए स्कोर ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उनके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उनको स्कोर 70 के आसपास करने होते हैं। पर आप लुसेंट से 70 स्कोर करना बहुत टफेस्ट काम होता है कि आप लुसेंट से 70 स्कोर कर लें। यहाँ से आप 50 से 60 के आसपास आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन बुक जो मेरे नज़र में एक हिस्ट्री के लिए जो फॉलो करें, तो ये एसटी पब्लिकेशन के प्रहलाद सर की बुक है। बहुत बेहतरीन बुक है, मैंने खुद पढ़ा इस बुक को, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर एंसेंट सेक्शन ले लें या मेडिवल सेक्शन ले लें, और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको लुसेंट में जितना उससे ज़्यादा काफ़ी कवर करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बुक मुझे लगा यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन के लिए ये। सिर्फ यहाँ पर लुसेंट की हिस्ट्री आप एग्ज़ाम में रिवीजन करके यदि फीमेल है तो बहुत काफ़ी है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस बुक को फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मेल में आते हैं, मेल कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको स्कोर ज़्यादा करना है, तब जाकर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो इसके लिए हाँ, यहाँ पर कुछ लोग सजेशन करते हैं घटना चक्र। घटना चक्र भी हम लोग पढ़ सकते हैं, पर घटना चक्र के लिए आपके पास समय होना चाहिए, क्योंकि घटना चक्र में 600 से 800 के समथिंग पेजेस होते हैं, जो पढ़ना बहुत टफेस्ट काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन कर पाएँ सही से। ये उससे पहले आपने जो पढ़ा, घटना चक्र पढ़ा, लुसेंट पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, पर अब रिवीजन की बात आती है तो रिवीजन के लिए हम, मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन बुक होंगे इतिहास के लिए एसटी पब्लिकेशन के, जो लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अमेज़न के ऊपर शायद उपलब्ध है, मैंने देखा था एक बार, ऑनलाइन लेने थे तब देखा था मैंने, पर वैसे मैंने ऑफलाइन मार्केट में भी आप आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है लुसेंट के संविधान से। लुसेंट के संविधान जब मेंस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करते तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में काफ़ी होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सिर्फ फैक्चुअल पूछे जाते हैं, पर थोड़ा सा मेंस एग्ज़ाम में प्रश्न के लेवल बढ़ जाते हैं। प्रश्न को थोड़ा आपको समझ होना, क्योंकि लुसेंट में मैक्सिमम चीज़ फैक्चुअल है। अब बात करते हैं यहाँ पर एसटी पब्लिकेशन की, मैंने ये बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। ये भी बुक बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर ये भी लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी, लुसेंट से ज़्यादा बेहतर आपको संविधान इस सेक्शन में मिल जाएंगे, इस बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, हर टॉपिक को अच्छे से आपको मिल जाते हैं सारे। यानी जैसे आप लुसेंट में कवर करते हैं या घटना चक्र रिवीजन करते हैं, घटना चक्र से आप रिवीजन करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंदी आपको पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। पर इस बुक में आपको समय नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी दिए हैं और साथ में सब्जेक्टिव दिए हैं, बहुत कम पेजेस में है और आसानी से कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। 10 से 12 दिन में
आसानी से पूरे बुक को आप पढ़ सकते हैं। 1 घंटा रोज़ाना समय दें तो संविधान अच्छे से रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे। हिस्ट्री की भी बात करें 2 घंटा आप रोज़ाना समय दें, हिस्ट्री भी कम समय में कवर हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी ज़्यादा पेजेस आपको नहीं दिया गया। आप लुसेंट क्राउन आपको जो फॉलो करना है मेंस एग्जाम के लिए आप आपके ऊपर निर्भर करता है, पर स्कोर जब ज़्यादा करने की बात आती है तब हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग साइंस के लिए। जनरल साइंस के लिए यदि बात करें, जीएस के लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो लुसेंट या क्राउन दोनों में से एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर जनरल साइंस की जब बात आ जाती है, यहाँ पर ज़्यादा नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जनरल साइंस के लिए यदि आपके पास इससे पहले घटना चक्र पढ़ रखा है, घटना चक्र के साइंस आपने पढ़ रखा है, तब आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि घटना चक्र के साइंस आपने नहीं पढ़ा तो कम से कम अभी से जाकर स्पीडी साइंस रेलवे की जो आती है बुक, वो कम से कम एक बार बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लें। स्पीडी का साइंस या रिमाइंडर के भी आप कर सकते हैं। स्पीडी या रिमाइंडर दोनों में से जो बुक आपको अच्छा लगे, दोनों में से जो बुक आपके पास उपलब्ध है, उन बुक से आपके पास जो उपलब्ध है, चाहे स्पीडी उपलब्ध है तो स्पीडी से आप कर सकते हैं, रिमाइंडर उपलब्ध है तो रिमाइंडर के साइंस सेक्शन को आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन दोनों बुक है, दोनों में से कोई भी बुक को आप कवर करें, बहुत आसानी से यहाँ पर भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। हाँ, लुसेंट में साइंस आपका दिया हुआ है, उतना काफ़ी सफिशिएंट साइंस नहीं दिया हुआ है कि जितना आपको चाहिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी की बात करें तो लुसेंट काफ़ी है, पर यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो आपको फोकस करना है, जो गूगल के द्वारा आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफिकल यानी जो फेमस नाम है, चाहे वो मेटल के लिए फेमस हो, चाहे उर्वरक के लिए फेमस हो, या तेल शोधन के लिए फेमस जगह का नाम हो, चाहे वहाँ पर किसी चीज़ का यानी किसी चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो पेपर का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता हो, जो भी उत्पादन हो, तो उन जगहों को नोट डाउन करें और यहाँ से कम 2 से 4 प्रश्न आपको मेंस एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जगह का नाम। जगह का नाम किसी भी संबंध से पूछे जा सकते हैं आपसे, चाहे वो खेल से संबंधित हो सकता है, चाहे तेल शोधन से कारखाने से संबंधित हो सकता है, किस चीज़ के लिए वो जगह फेमस है, चाहे पार्क हो सकता है, चाहे आपको जैविक उद्यान हो सकते हैं, तो जो भी हो, तो इन जगहों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादातर कोशिश ये करें जो नए नाम हैं, जो न्यूज़ में आ रहे हैं, जैसे जो भी पार्क, नेशनल पार्क न्यूज़ में आ रहे हैं, उन जगह के ऊपर आप ज़्यादा नोट डाउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, तो ज्योग्राफी से मैक्सिमम प्रश्न आप कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं और ज़्यादातर आपको काफ़ी हद तक लुसेंट कवर कर देता है। और जो लोग महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक से आपने पढ़ा है भूगोल एक समग्र अध्ययन इंडियन सेक्शन, तो ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट को आप पूरी तरह से इग्नोर कर दें, क्राउन को पूरी तरह से इग्नोर कर दें, काफ़ी हो जाएंगे। महेश कुमार बनवाल सर की आपने बुक पढ़ी है तो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो लुसेंट के अलावा कहीं ना जाए, लुसेंट के सिर्फ स्टार्टिंग के 10 पेज और उसके बाद जो फैक्चुअल है कुछ बहुत कम पूछे जाते हैं। फैक्चुअल 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं आता, पर सिलेबस में मेंशन नहीं है। इकोनॉमिक्स सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया कि इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, पर एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग के 5-10 पेज जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरिटिकल चीज़ें, उस चीज़ों को आप कवर कर लेते तो बहुत आसानी से। यहाँ अब विविध से यदि बात करें, विविध के ऊपर मैक्सिमम लोग समय देते हैं, पर विविध से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। 2 से 4 प्रश्न आते हैं और 2 से 4 प्रश्न के लिए पूरे विविध के 40 के समथिंग या 30 के समथिंग पेजेस है, और उसको अच्छे तरह से कवर करना गलत है। आप उन चीज़ों के ऊपर विविध देख सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं, चाहे यूएन के ऊपर देख सकते हैं, चाहे यूनेस्को के ऊपर के देख सकते हैं। तो जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं, खेल के ऊपर आप जरूर देख लें, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल के संबंधित कुछ प्रश्न देख लें विविध सेक्शन के, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है। सबसे पहली बार जो महिला या कुछ बने हैं उनके ऊपर आप देख लें विविध सेक्शन से, ये सारे सेक्शन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये बुक आप लुसेंट प्लस ये, या लुसेंट आपके पास नहीं है तो क्राउन, दोनों में से कोई भी बुक हो, और ये संविधान लुसेंट को इग्नोर पूरी तरह से कर दें। इस संविधान की बहुत पतली बुक है और अप्रॉक्स कम समय में 10 से 15 दिन में बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, और बहुत अच्छे नंबर में स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी वही से चीज़ आता है, यहाँ पर लुसेंट में सिर्फ फैक्चुअल है,
ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, पर ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, तो इसलिए ये आपके लिए बेहतर बुक होंगे हिस्ट्री सेक्शन के लिए। तो ये 2 बुक और साथ में लूसेंट, सिर्फ ये 3 बुक और प्लस स्पीडी, ये चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी होंगे, सफिशिएंट होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट अभी की बात करें तो प्रैक्टिस सेट यदि इस पब्लिकेशन की बात करूँ तो इस पब्लिकेशन को मैंने मार्केट में अभी तक नहीं देखा है, यदि आते हैं तो आपको बता देंगे। पर इस पब्लिकेशन के मैंने प्रैक्टिस सेट 64वीं बीपीएससी में मैंने लगाया तो बहुत ज़्यादा लाभदायक थे, पर बिहार दरोगा के लिए अभी तक इस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट शायद नहीं आए, मैंने मार्केट में अभी तक नहीं देखा। यदि आते हैं तो आपको बताता हूँ। द प्लेटफॉर्म कवर कर सकते, पर द प्लेटफॉर्म में उतना बेहतरीन यदि बात करें, ज़्यादातर कॉपी पेस्ट हमें मुझे जो लगता है कॉपी पेस्ट है। एडुटेरिया की यदि आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता, एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नए वाले आ जाते हैं तो एडुटेरिया को फॉलो कर ले, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ज़्यादा आपका लाभदायक होंगे। प्लेटफॉर्म के जगह कोई और पब्लिकेशन के देख लें जो लोकल मार्केट में जो लोकल लोग क्लब बनाकर एक तैयार करते हैं प्रैक्टिस सेट अपने में बीच में, उनकी यदि प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ज़्यादा लाभ आपको आएगा। पर यहाँ पर यदि प्लेटफॉर्म का सिर्फ सॉलिड फोकस करें तब जाकर यहाँ पर ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है, पर आप कवर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से भी। पर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा वहाँ से स्कोर नहीं बनता, जब आपसे स्कोर नहीं होता प्लेटफॉर्म में तो बहुत ज़्यादा हेडक आने लगते हैं, और हेडक की वजह से बहुत सारे चीज़ों को ऊपर आप नए चीज़ें पढ़ने लगते हैं जो एग्ज़ाम के समय में बहुत दिक्कत करती है। इसलिए मैं राय नहीं दूंगा कि आपको प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। एग्ज़ाम के पहले कितना भी प्लेटफॉर्म पढ़ लिया, सेट लगा लिया, वो बहुत बेहतरीन थे। अब यदि एग्ज़ाम के समय की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को सेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप स्कोर नहीं कर पाते प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म के मैक्सिमम प्रश्न टफेस्ट होते हैं, जहाँ पर आप मुश्किल से स्कोर कर पाते 50 और 40-45 के समथिंग। कुछ सेट में थोड़ा सा ईजी होता है जहाँ पर आप 60-62 के आसपास जाते हैं, ईजी रहते हैं, तब जाकर यहाँ पर ज़्यादातर आपको एक साइकोलॉजी का प्रेशर पड़ता है कि मेरा तो स्कोर ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से नहीं फॉलो करना चाहिए प्लेटफॉर्म का। एडुटेरिया के लिए वेट कर लें, यदि आज आते हैं तो ठीक है। और एचडी पब्लिकेशन के भी शायद प्रैक्टिस सेट मैंने बीपीएससी में फॉलो किया तो बहुत बेहतरीन थे, पर यदि बिहार दरोगा के लिए अभी तक लोकल मार्केट में मुझे नहीं दिखा। यदि आता है तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।